इब्दाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। रूस आजकल पाकिस्तान को क्यों प्रलोभन दे रहा है और रूस ने कैसे पाकिस्तान का बकरा बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में दो दोस्तों के बीच इस तरीके से फंस गया है भारत कि किसी एक की हार का कारण अगर भारत बनता है तो एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, भारत ने दाग दी अंडमान में ब्रह्मोस। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस खबर को स्क्रीन पर देखिए, जिसे देख देख कर और सुन कर सुना कर पाकिस्तान बेहद खुश हो रहा है, लेकिन असल में पाकिस्तान बकरा बन रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव 9 साल के लंबे अंतराल के बाद पिछले दिनों पहली बार पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरे के दौरान लावरोव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से पाकिस्तानी नेताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया और इस संदेश में लावरोव ने कहा कि रूस पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक हर तरह की मदद करने को तैयार है। यही नहीं, रूस पाकिस्तान में 8 अरब डॉलर का निवेश करना चाहता है। रूस और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती दोस्ती से क्या फायदा और क्या नुकसान है। अब पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि लावारोव के बात को अगर साधारण शब्द में कहें तो रूस हमें हर तरह की मदद देने को तैयार है। गैस पाइपलाइन हो, कॉरिडोर हो, डिफेंस हो या किसी भी तरह का, उसके लिए तो रूस बिल्कुल खड़ा है कि कब पाकिस्तान मदद मांगे और हम पाकिस्तान की मदद करें। लेकिन ये सब रूस कर क्यों रहा है? दरअसल एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। पहला तो हर हाल में पाकिस्तान का बकरा बनना तय है, ये तो निश्चित रखिए, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में रूस घुसना चाहता है और जाहिर सी बात है भारत के रहते रूस अफगानिस्तान में वो सारी चीजें नहीं कर पाएगा जो एक कम्युनिस्ट देश करना चाहता है, यानी कि कब्जा जमाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत अफगानिस्तान मुद्दे में शामिल होता है और उसके बाद भी रूस अगर कब्जा कर लेता है अफगानिस्तान में, तो भारत के लिए ये बड़ी किरकिरी की बात होगी। दुनिया ये कहेगी कि अफगानिस्तान में रूस की पैर जमाने के लिए भारत ने मदद की। यही वजह है कि अफगानिस्तान मामले से रूस शुरू से भारत को अलग रखना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ S-400 कैसे बिका था ये याद होगा। भारत को क्यों इतना कीमती होने के बावजूद S-400 खरीदना पड़ा था, क्योंकि इसी तरह का कुछ हवा उस वक्त रूस ने उड़ाया था कि पाकिस्तान को हम S-400 देने वाले हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में भारत ने S-400 खरीद लिया और रूस से ये कहा कि वो एक ट्रीटी साइन करे कि कभी पाकिस्तान को इस हथियार को नहीं बेचेगा। अब चूंकि भारत रूस से अपने हथियारों की खरीद कम कर रहा है, फ्रांस और इजराइल से ज्यादा हथियार खरीदे जा रहे हैं, जिसे लेकर भी रूस चिढ़ा हुआ है। रूस को ऐसा लगता है कि इस तरह का दबाव और माहौल बनाने के बाद एक बार फिर भारत सुखोई 57 की परियोजना में आने के लिए रूस के साथ तैयार हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि रूस के पास चीन भी तो ऑप्शन है, तो आप जान लें चीन पर वो भरोसा नहीं करता है। चीन तो आस लगाए बैठा है कि कब मुझे सुखोई 57 की परियोजना में शामिल कर लो, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। फिर भी रूस उसे शामिल नहीं कर रहा है, क्योंकि असल में रूस जानता है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे में ये जितनी भी शतरंज की चालें चली जा रही है वो भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए की जा रही है, तो अफगानिस्तान मामले से दूर करने के लिए की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अंत में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे पाकिस्तान का बकरा बनेगा। वहीं दूसरी तरफ इस बार यूएनएससी में फंस गया है भारत अपने 2 दोस्तों के बीच, और दोनों दोस्त इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक को पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए चाहिए तो दूसरा चीन को काउंटर करने के लिए चाहिए, और दोनों में से किसी एक को भी अगर भारत छोड़ता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी। एक दोस्त है अफगानिस्तान और दूसरा है मालदीव, और ये दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं यूएन के जनरल असेंबली के लिए, यानी UNGA के प्रेसिडेंसी के लिए। अब इन दोनों दक्षिण एशिया के देशों के बीच
भारत फंस गया है क्योंकि दोनों ही भारत के दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जहां अफगानिस्तान से पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमाई रसूल हैं, तो वहीं मालदीव से अब्दुल्ला शाहिद। अब मामला गड़बड़ यहाँ से शुरू हुआ कि सबसे पहले मिनिस्टर शाहिद ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। जब वो अकेले थे तब भारत ने उनके तरफ से समर्थन की बात कह दी। पहले हर्षवर्धन श्रृंगला ने कर दी और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यूएनजीए के लिए शाहिद से अच्छा और कुछ नहीं है, मतलब कि मालदीव। अब यहाँ सिचुएशन खराब और जटिल बना दिया अफगानिस्तान ने, जब अफगानिस्तान ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर कर दी। अब समस्या ये है कि हिंद महासागर में चीन के फैक्टर को काउंटर करने के लिए भारत को मदद चाहिए मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स का, क्योंकि ये हिंद महासागर के अंग है और भारत ऐसा कोई चांस नहीं ले सकता है जिसमें कि मालदीव रूठे। तो वहीं अफगानिस्तान को लेकर भी भारत पाकिस्तान की वजह से ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, नहीं तो पाकिस्तान का उत्पात फिर बढ़ने लगेगा। और अब बड़ी बात यह है कि भारत दोनों के बीच में से भाग भी नहीं सकता है। इसलिए नहीं भाग सकता है क्योंकि ये इसके राजनीतिक इमेज के लिए बहुत खराब होगा। भारत अफगानिस्तान के शांति वार्ता में शामिल हो चुका है। अब भारत के लिए ये मुश्किल ऐसे खड़ी हो गई है कि सार्क देश के 4 मेंबर, 8 में से 8 देशों का समूह है सार्क, 4 मेंबर वोट करेंगे और जिसमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान किसी तीसरे मेंबर की तरफ है। अब ऐसे में भारत पे उम्मीद टिक गई है और भारत को इस मामले में सामने आना ही होगा। इसे छोड़कर भाग नहीं सकता है भारत, क्योंकि अब भारत की भी क्षमताओं को दुनिया देखना चाहती है कि इन हालात में भारत कैसे हैंडल करेगा सिचुएशन को। तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर वाले क्षेत्र में भारत भी अब अपनी ताकत को दिखला रहा है और जिसके लिए पूरी दुनिया में खबर भी फैला दी है। भारत ने एक नोटिस जारी करा है जिसको नोटम कहा जाता है, नोटिस टू एयरमैन, कि वह ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने वाला है अंडमान और निकोबार द्वीप से। दिन या रात किसी भी मौसम में चलने वाला यह लॉन्ग रेंज की मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, भारत जहां अपने शक्ति परीक्षण के लिए कर रहा है तो वहीं शक्ति प्रदर्शन के लिए भी कर रहा है। और भारतीय वायुसेना इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 40 सुखोई फाइटर जेट के साथ लगा भी रही है। आपको बता दें 222 जिसे टाइगर शार्क स्क्वाड्रन कहा जाता है भारतीय वायुसेना का, जो कि नॉर्थ के बॉर्डर में लगे हुए हैं, जहां पर चीन के साथ तनाव बढ़ा था और जहां 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे गलवान वैली वाली घटना में, वहां ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस वायुसेना खड़ी है। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत बड़ी संख्या में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की परीक्षण के लिए फायरिंग करने वाला है। वैसे दुनिया इसे ये मान रही है कि भारत पूरी तरीके से तैयार हो रहा है अगर लड़ाई की स्थिति आती है तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, रूस क्या सचमुच पाकिस्तान को अपना सहयोगी बनाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।